देना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने भक्ति शास्त्री के लिए रजिस्टर किया और इतना साहस दिखाया, क्योंकि 6 महीने का कमिटमेंट लेना इतना आसान नहीं है। 6 महीने तक लगातार पढ़ाई करना, एग्जाम देना। तो इट्स आपकी जो कृतज्ञता है पढ़ने के प्रति या प्रभुपाद जी के प्रति, वो दर्शाती है। और जो मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं, लगभग 65 स्टूडेंट, 65 विद्यार्थी हैं जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारी वैरायटी है ना, 16 साल से लेकर 66 साल तक लोग हैं। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम जो एज गैप है, 50 साल का गैप है। तो सो मेनी वैरायटी। और कुछ लोग भारत से भी हैं इसमें, कुछ लोग भारत से बाहर से भी लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों का उत्साह दिखाता है। इस प्रकार आपने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़े भक्ति शास्त्री के बारे में, और बहुत सारे एग्जाम हैं, ओबीए, सीबीए। तो कभी कभी हम लोग डर जाते हैं ना, पहली क्लास में हम डर जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, हम लोग पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें डरना नहीं है ना। निश्चित रूप से, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम थोड़ा सा भी, अगर हमने 9th क्लास भी पास कर रखी है, 8th क्लास भी पास कर रखी है, तो आसानी से हम भक्ति शास्त्री भी क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। 10th तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 10th कोई करके आया है, तो 10th में तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उससे आसानी से आप भक्ति शास्त्री क्वालिफाई कर सकते हो, अगर सीरियसली आप क्लासेस करोगे, ध्यान से सुनोगे, और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको अच्छे से करोगे, तो निश्चित रूप से आप इन क्लासों को कर सकते हो। तो डरने की बात नहीं है, पहली बात है ना। आराम से इसको लेना है। डरेंगे तो क्या होगा कि हम होपलेस होंगे और चीजों को नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हो सकता है हमें क्लास में नहीं समझ में आएगा, तो हमें पहले से रिवाइज करके आएंगे तो क्लास हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कोर्सेज से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है ना, कि भक्ति शास्त्री मतलब भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, उपदेश अमृत और भक्ति रसामृत इसमें जो बुक्स पढ़ाई जाएंगी तो वो हमें पूरा याद हो जाएंगी, है ना। भक्ति शास्त्री मतलब पूरा याद हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, है ना। सो इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, और जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी, क्लास पर पता पड़ता है कि मुझे तो क्लास ही ढंग से नहीं समझ पा रही, और मैं इतना सारे जो मेरा इतना लक्ष्य था वो कैसे होगा। तो डिस्करेज फील नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि लोग बीच में ही छोड़ देते हैं भक्ति शास्त्री को। तो पूरा भक्ति शास्त्री करना है, भले ही हमें कितना भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे, जैसे प्रभु जी ने बताया होगा कि हम पहले से अगर रिवाइज करके आएंगे जितना ज्यादा समझ में आएगा। तो ये दोनों तरफ से पार्ट है। ये जो भक्ति शास्त्री है, मैं दोनों तरफ से, विद्यार्थी का भी इसमें काम है और टीचर का भी काम है। हम पूरी तरह से 100% टीचर पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो स्टूडेंट जितना मेहनत करेगा और टीचर भी उतना मेहनत करेगा, तब जाके उसका रिजल्ट आएगा, उतना मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। तो डिस्करेज हमें फील नहीं करना। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, अपने गुरु के पास गया, उसने बोला कि मुझे अपनी मसल्स बनानी है, बॉडी बनानी है, कुछ बताइए मेरे को। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक पत्थर है, आप इसको खिसकाने का प्रयास करो, इसको खिसकाना है आपको। तो व्यक्ति ने उस पत्थर को खिसकाना स्टार्ट किया, और बहुत बड़ा पत्थर था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना वो प्रयास कर रहा है उस पत्थर को खिसकाने का, लेकिन वो पत्थर कस से मस नहीं हो रहा है। तो 1 महीने बाद जब पूरा होपलेस हो गया, डिस्करेज हो गया वो, तो अपने गुरु के पास जाता है, और गुरु से पूछता है कि आपने जो काम दिया था मुझे एक पत्थर खिसकाने का, तो 1 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, मैं उस पत्थर को नहीं खिसका पा रहा हूँ। तो गुरु ने बोला कि ये मत देखो पत्थर खिसका है नहीं खिसका, आप ये देखो आपके मसल्स बने हैं नहीं बने उस पत्थर को खिसकाने में। तो उसने देखा कि हाँ, मेरी बॉडी तो बनी है, मेरे मसल्स मजबूत हो गए। तो उसी प्रकार हो सकता है कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें 100% समझ में ना आए, वो असंभव है, वो एक्सपेक्टेशन हम नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन शास्त्रों का अध्ययन करते समय, है ना, हमारी जो भगवान में श्रद्धा है, जो हमारे इन शास्त्रीय कोर्सों करने के जो उद्देश्य है, जो कृष्ण का स्मरण है, वो हमारा निश्चित रूप से बढ़ेगा। भले ही हम पूरी तरह से पत्थर को ना खिसका पाए, मतलब पूरी श्लोकों को ना याद कर पाए या पूरी भगवत्ता को याद ना कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से क्या होगा, हमारी मसल्स मतलब भक्ति की मसल्स क्या है, फेथ, है ना। जैसे हम भक्ति के स्तर पढ़ते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो ये श्रद्धा के ही स्तर है ना। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमारा जो शास्त्रों में फेथ है, जो भगवान में फेथ है, जो कृष्ण स्मरण है, वो निश्चित रूप से हमारा बढ़ेगा। तो हमारी मसल्स बढ़ेंगी। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेज पर आकर हमें डिस्करेज फील नहीं करना है। 2 क्लास बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, निश्चित रूप से हमें नहीं पता, वो कुछ न कुछ समझ में हमें आ रहा है, और हम ज्यादा प्रयास करेंगे तो
ज्यादा भी आएगा। इस प्रकार इन जो शास्त्रीय कोर्स है इनका उद्देश्य है, इस प्रकार जो वेद हैं उनका भी उद्देश्य होता है संबंध, अविधेय, प्रयोजन, है ना। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हम नॉलेज गेन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। भक्ति साम्य सिंधु, भगवद गीता, ये प्रमुख बुक हैं हमारी। जिस प्रकार जो भक्ति साम्य सिंधु है उसको इस्कॉन की लॉ बुक बताया गया, इस्कॉन इन सिद्धांतों पे कार्य करता है। तो जब इन चीजों को हम सुनेंगे टीचर के माध्यम से और खुद भी पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान अर्जित होगा। तो संबंध, हम कृष्ण से संबंध जान पाएंगे अपना, और जब संबंध पता पड़ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारना है, पर्सनल एप्लीकेशन, अपने जीवन में कैसे उतारना है वो सीखेंगे हम। और दूसरों के जीवन में कैसे उतार सकते हैं हम, दूसरों को क्या बताना है उसको, तो वो भी हम सीखेंगे। तो अभिधेय, है ना, कैसे इसको अपने जीवन में उतारना है, उस और उतारने का क्या प्रयोजन है। अगर ऐसा करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं और दूसरों को भी शिक्षा देते हैं, तो उससे क्या होगा हमारे जीवन में, उसका प्रयोजन क्या है। तो उसके बाद जो हमारे अंदर जो वैष्णव गुण है ना, वैष्णव के 26 गुण है, आप लोग पढ़ोगे या पता होंगे आपको। तो उन वैष्णवों के गुणों का हमारे अंदर क्या है, क्रिएशन होगा, हमारे अंदर गुण आएंगे वो। और जो प्रभुपाद जी का जो भाव है, प्रभुपाद जी का जो मूड एंड मिशन है, प्रभुपाद जी का जो लक्ष्य है, इन तात्पर्यों के माध्यम से हम प्रभुपाद जी के मूड को समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी चाहते क्या है, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना क्यों की है, प्रभुपाद जी इतने सारे शास्त्रों की रचना क्यों है। तो प्रभुपाद जी के अलग अलग मूड को हम जान पाएंगे। तो ये जो भक्ति शास्त्री का क्या है, प्रयोजन है। तो इसीलिए हमें भक्ति शास्त्री करना चाहिए और पूरे ध्यान से, अटेंटिवनेस से। और हम कुछ अभी प्रभुपाद जी के कोर्स देखेंगे कि प्रभुपाद जी का क्या मूड है और प्रभुपाद जी शास्त्रीय कोर्स के रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं। तो हम प्रभुपाद जी कोर्स को डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ आपके। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? यस प्रभु जी। प्रभु जी, यस प्रभु जी। ठीक है। सो पहला कोट है जो प्रभुपाद जी महापुरुष प्रभु को पत्र लिखते हैं लॉस एंजलिस में। कोई पढ़ना चाहेगा उसको हिंदी में? पहला पत्र। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़ो शान गांधी जी। यस प्रभु जी। मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत सावधानी से इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जनवरी 1970 में हम इस पुस्तक पर अपने सभी छात्रों के बीच एक परीक्षा आयोजित करेंगे और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें भक्ति शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इन परीक्षाओं के साथ मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत ध्यान से कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे धर्मोपदेशकों की जरूरत होगी जो इस संदेश को पृथ्वी के सभी कोनों में ले जाएंगे। महापुरुष को लिखे गए पत्र, लॉस एंजलिस। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो उनकी ये इच्छा है, परम इच्छा है कि उनके जो शिष्य हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की बात कर रहे हैं, तो हम भी उनके शिष्य हैं, प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो हमारे लिए प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी चाह रहे हैं कि हम इन भक्ति शास्त्री की उपाधि से सम्मानित हों। और सम्मानित कब होंगे? जब हम इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे, है ना। तो कई बार जैसे हम परीक्षा का नाम सुनते हैं, एग्जाम का नाम सुनते हैं, टेंशन होने लगती है कि ये परीक्षा क्यों है, ये सब तो हम छोड़ छाड़ के आ गए हैं, इस एज में अभी आके हमें यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ये एग्जाम क्यों इंट्रोड्यूस किए? अगर मान लो, अगर भक्ति शास्त्री हमारा कोर्स चल रहा है और अगर हम एग्जाम इसमें नहीं रखते तो क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? अगर एग्जाम नहीं रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सीरियसनेस नहीं आएगी, सब लाइटली लेंगे इसको ना, लाइटली लेंगे। ठीक है, राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी पूज्य राम रमाई गोविंद प्रभु। अगर हम पेपर नहीं लेंगे तो हम रिवाइज नहीं करेंगे और आलस्य में ऐसे हमने सुना और ऐसे इस कान से सुना इस कान से निकल जाएगा। सपना माता जी, हमें ये भी नहीं रहेगा कि हमें पेपर तो देना ही नहीं है, ठीक है सुन लिया और चले, तो इसका कोई फायदा नहीं है। जी सही है। सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, अगर हम इसका स्टैंडर्ड उतना नहीं देगा, डी स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड गिर जाएगा। ठीक, रूपानुगा गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम जान ही नहीं पाएंगे कभी कि हमने वास्तव में इसको कितना सीखा और कितना इसको जीवन में अभी उतार पाए हैं या नहीं।
बिल्कुल, गुड। स्नेहामयी नित्य देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि इसमें ना क्वेश्चंस भी होंगे और हम इसे डीपली स्टडी करेंगे और प्रॉपरली जैसे हमें पैराग्राफ भी बनाने तो हमारे अंदर खुद भी क्वेश्चंस आएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, तो हम इजीली मतलब पूछ भी पाएंगे क्वेश्चन, तो सिंसियरली एक रहेगा हमारे अंदर कि हमें पढ़ना है। जी, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। तो निश्चित रूप से जो पहला रीजन होगा, अगर हम एग्जाम नहीं रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति इसको उतने सीरियसली नहीं पढ़ना चाहेगा, है ना। क्योंकि एग्जाम होते हैं इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं कि हमें टेंशन लगी रहती है एग्जाम देना है, इसी वजह से हम क्लास पूरे ध्यानपूर्वक सुननी है कब कौन सा पॉइंट जो है वो एग्जाम में आ जाए हमारे। तो जब क्लास उसका डर रहेगा तभी हम सीरियसली पढ़ पाएंगे। अगर एग्जाम नहीं होंगे तो फिर मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% लगभग स्टूडेंट्स उसको सीरियस नहीं लेंगे और जो शास्त्रिक स्टडी करने के पीछे उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, है ना, उसके क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जाम करने पड़ते हैं। प्रभुपाद ने एग्जाम इंट्रोड्यूस किए। एग्जाम के डर से इंसान अच्छा पढ़ेगा, उससे फिर क्या होगा, अभिधेय के उसको अपने जीवन में उतारेंगे जिससे कि हमारे जीवन में वैष्णव क्वालिटीज आएंगी। तो प्रभुपाद जी का ये उद्देश्य है। और दूसरा, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि आप गंभीरता के साथ हमारी पुस्तकों को पढ़ने और अध्ययन करने के लिए इच्छुक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इसे पूरी ईमानदारी से जारी रखें। हम अच्छे धर्मोपदेशक भी चाहते हैं। धर्मोपदेशक प्रीचर्स केवल मुझ पर निर्भर नहीं होना चाहिए, मेरे शिष्यों को सभी अच्छे धर्मोपदेश बनने चाहिए और यह अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने पर निर्भर करता है ताकि आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है कि खाली भक्ति शास्त्री डिग्री लेके हम दीवार पर उसको सजा के नहीं रखना उसको, है ना। भक्ति शास्त्री डिग्री लेने के बाद हमें क्या करना है, नॉलेज गेन करनी है। डेफिनेटली उसका उद्देश्य है नॉलेज गेन करना, और उस ज्ञान को हमें दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है, मतलब प्रचार करना है। तो भक्ति शास्त्री करने के पीछे जो परम उद्देश्य है कि जो कुछ हमने सीखा है जिस फॉर्म में, हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, मुझे बहुत सारे टीचर्स चाहिए पृथ्वी के कोने कोने में। जैसे आज आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो आज से कुछ सालों बाद आपको भक्ति शास्त्री का ज्ञान हो जाएगा, तो आप भी, आपसे आशा की जाती है कि आप भी दूसरे लोगों को ये ज्ञान देंगे, भक्ति स्वामी सिंधु पढ़ाएंगे, भगवद गीता पढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद जी की ये इच्छा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने पर निर्भर करता है। तो जितना हम अच्छी तरह से उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उतना हम आगे हम प्रचार कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है। अगले एक कोट में प्रभुपाद जी फिर से कह रहे हैं कि मुझे देखकर यह खुशी हुई कि आप मेरी किताबें इतनी तरह से पढ़ रहे हैं, कृपया इसे जारी रखें। हमें ऐसी कई धर्मोपदेशों की आवश्यकता है जो विश्व में कृष्ण भावना को ग्रहण करने हेतु विश्वास दिलाने में शास्त्रों में पारंगत हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इतना समझ जाते हैं कि हाँ, मैं कन्विंस हूँ कि कृष्ण भक्ति करनी है या कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है मेरे लिए, मैं कन्विंस हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं दूसरों को कन्विंस कर पाऊँ, है ना। ये मध्यम अधिकारी के स्तर है। आप पढ़ोगे उपदेशामृत में और भक्ति समय सिद्ध में, कनिष्ठ अधिकारी होता है, मध्यम भक्त होता है, फिर उत्तम भक्त होता है। तो लेकिन जो उत्तम भक्त होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी की आशा है कि हम उत्तम भक्त की श्रेणी तक पहुंचे। मतलब कि हम तो खुद तो कन्विंस हैं ही कि कृष्ण भावना को ग्रहण करना है, हम दूसरों को भी कन्विंस कर पाए, दूसरों को भी विश्वास दिला पाए, इतना शास्त्रों में पारंगत बढ़ना है। मतलब हमें उत्तम स्तर तक पहुंचना है इन शास्त्रों का अध्ययन करके। ये प्रभुपाद जी की हमसे एक्सपेक्टेशन है, हमसे इच्छाएं हैं। तो इसीलिए इन शास्त्रों को हमें सीरियसली पढ़ना है। इसके बाद प्रभुपाद जी का कोट है, कोई पढ़ना चाहेगा, कोई भक्त, पहला वाला। प्रभुपाद जी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। प्रभुपाद जी के आने के एक दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें सभी प्रमुख समाचार पत्रों और टेलीविजन स्टेशनों का प्रतिनिधित्व किया गया था। बड़े बर्कले मंदिर के कमरे में टीवी की रोशनी की चकाचौंध से में बैठे प्रभुपाद को इस सवाल का सामना करना पड़ा, जब आप मरेंगे तो आंदोलन का क्या होगा? उनका जवाब तुरंत वापस आया, मैं कभी नहीं मरूंगा। सभी मेहमानों और भक्तों ने जयकार की और प्रभुपाद ने कहा, मैं मेरी पुस्तकों में रहता हूँ। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू। सो अगर जब प्रभुपाद जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा पुस्तकों के माध्यम से जीवित रहूंगा, तो जब तक हमें प्रभुपाद जी का तो संग नहीं मिला, कुछ लोग कहते हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे बहुत सौभाग्यशाली थे, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें लगता है कि कितना सौभाग्यशाली, प्रभुपाद जी का साक्षात उनको संग मिला।
लेकिन हम भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हमें भी प्रभुपाद जी का संग करना है तो हम भी कर सकते हैं। कैसे? प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के, अध्ययन करके। तो जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो हम प्रभुपाद जी को जीवित रखेंगे तब तक। तो हमारे हाथ में है प्रभुपाद जी को कब तक जीवित रखना चाहते हैं। तो खुद को पुस्तकों का अध्ययन करना है, इन शास्त्रिक स्टडीज के माध्यम से हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, और दूसरों को भी प्रचार करना है कि वो भी प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें। खाली देखो हमने तो कर लिया, ठीक है, लेकिन हमारी एक एज है, मान लो 60-70 साल में, 80 साल में हम चले जाएंगे, तो उतनी साल तक प्रभुपाद जीवित रहेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रभुपाद जी आज मतलब बहुत सालों तक जीवित रहे, तो मैं क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रचार भी करना पड़ेगा। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी को जीवित रखा हमने, लेकिन दूसरे लोगों को भी एनकरेज करना पड़ेगा हमें कि वो भी प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन करें। तो प्रभुपाद जी फिर कभी भी, प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं मैं कभी नहीं मरूंगा, तो जब तक व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ता रहेगा इस धरती पर, इस्कॉन की प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को, जब तक प्रभुपाद जी जीवित रहेंगे। इसके बाद प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मेरे इच्छा है कि मेरे जो आध्यात्मिक बेटे बेटियां हैं भक्ति वेदांत की उपाधि प्राप्त करें। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं खाली भक्ति शास्त्री तक सीमित नहीं रहना है। जैसे एसगीएस रसाल जी भक्ति वेदांत कर रहे हैं, उनका इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं भक्ति शास्त्री होता है पहले, फिर उसके बाद भक्ति वैभव होता है, उसमें आपको श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद फिर भक्ति वेदांत होता है, उसमें श्रीमद् भागवतम के जो नेक्स्ट 6 स्कंद है वो पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद भक्ति सार्वम होता है। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि मेरे जितने भी शिष्य हैं सभी भक्ति वेदांत भी करें, और भक्ति वेदांत का जो टाइटल है उसको लगाएं। भक्ति वेदांत करने के बाद, जैसे अभी प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, भक्ति वेदांत करने के बाद हम अपने नाम के पीछे भक्ति वेदांत लगा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है कि आगे बढ़े, ऐसा नहीं इन्हीं पुस्तकों तक सीमित रहना है। ये पुस्तक तो बेसिक है, तो बेसिक ज्ञान है, लेकिन आगे श्रीमद् भागवतम जो क्या है वो केस स्टडी है, तो उसको भी अध्ययन करें। भगवान का और भक्तों के साथ किस प्रकार का लीला है, किस प्रकार का व्यवहार है, वो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं उसको भी लोग अध्ययन करें, भक्ति वेदांत की उपाधि को भी प्राप्त करें। और लास्ट कोट है प्रभुपाद जी भक्ति शास्त्री के बारे में कहते हैं कि अपनी योग्यता का उल्लेख करते समय आप यह भी उल्लेख कर सकते हो कि आपने इस्कॉन से एक भक्ति शास्त्री किया हुआ है। तो जहां भी आप योग्यता की बात आएगी, अपनी क्वालिफिकेशन लिखोगे, है ना, जैसे आजकल फेसबुक वगैरह पे बायो लिखा जाता है, तो आप लिख सकते हो कि आप भक्ति शास्त्री स्टूडेंट फ्रॉम इस्कॉन, तो उससे लोग प्रभावित होंगे। जिस प्रकार आपने देखा होगा जो पहले जो पंडित जी हैं या जो कुछ ऐसे संस्कार इत्यादि करते हैं, तो उनको भी शास्त्री की उपाधि प्रदान की जाती है। संस्कृत में उन्होंने शास्त्री की उपाधि, तो अपने नाम के पीछे वो शास्त्री लगाते हैं। लेकिन ये जो भक्ति शास्त्री है उस शास्त्री से डिफरेंट है, इसीलिए प्रभुपाद ने इसमें क्या ऐड किया, भक्ति शास्त्री। वो केवल शास्त्री है जो कर्म कांड के लिए यूज किया जाता है। जो कुछ और ब्राह्मण है वो लोग यूज करते हैं, तो अपने नाम के पीछे शास्त्री लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं हमें भक्ति शास्त्री की डिग्री मिलेगी, और इसको हम लोगों को दिखा सकते हैं अपनी योग्यता में, इसको ऐड कर सकते हैं कि मैंने भक्ति शास्त्री किया है, मतलब मुझे भक्ति शास्त्रों का ज्ञान है कि कैसे भक्ति करनी है, इसका ज्ञान है, और मैं दूसरों को भी बता सकता हूँ कि भक्ति कैसे की जाती है। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, और निश्चित रूप से अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रभुपाद जी का हमारे जीवन में बहुत योगदान है, अभी तक हमने लिया ही लिया है ना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों हम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के इस्कॉन मंदिरों को हम यूटिलाइज कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, प्रसाद मिल रहा है, सुंदर सुंदर बिक रहे हैं, तो इतना सब कुछ प्रभुपाद ने हमको दिया है ना। अब कुछ देने का समय आया है। तो प्रभुपाद जी हमसे चाह रहे हैं कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों का हम अच्छे से अध्ययन करें, और खाली अध्ययन ही ना करें, इतना अध्ययन करें कि हम इन पुस्तकों का दूसरों को भी प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है, और अगर हम ऐसा करते हैं भक्ति शास्त्री के माध्यम से, निश्चित रूप से प्रभुपाद जी, पूरी गुरु परंपरा, अल्टीमेटली भगवान कृष्ण निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और हम पर कृपा करेंगे। हरे कृष्ण।